तीन प्रकार की तृष्णा होती हैं भक्तों, और पूरे जीवन भर हम इन्हीं तृष्णाओं के गुलाम बन करके रहते हैं। बचपन निकल जाता है, जवानी निकल जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन ये तीन तृष्णा शांत नहीं होती। तीन तृष्णा कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है लोकेषणा, दूसरी है पुत्रेषणा, और तीसरी है वित्तेषणा। और थोड़ा सरल कर दूं, मेरी माता बहनें सुन रही हैं, ध्यान से सुनो। तीन प्रकार की तृष्णा होती हैं, सरल करके समझा रहा हूं। सबसे पहली तृष्णा है लोकेषणा की। लोकेषणा का अर्थ है कि भाई पूरे भिंड जिले में हमारी खूब कीर्ति हो जाए, ऐसा कोई घर ना हो, ऐसा कोई मोहल्ला ना हो, ऐसा कोई कॉलोनी ना हो, ऐसी कोई जगह ना हो जहां लोग हमसे राम राम ना करें। तो खूब कीर्ति होनी चाहिए। तो जी जान एक कर देते हो आप, खूब मेहनत करते हो, खूब पोस्टर लगाते हो, खूब अच्छा करते हो कि कैसे भी हमारी लोकेषणा हो जाए, लोक में हमारी चर्चा हो जाए। हम कहाँ बरसाना के रहने वाले, हम कहाँ वहां के, और हमारी चर्चा ररी में हो रही है, तो ये लोकेषणा है। यद्यपि भले ही हमारी ये इच्छा ना हो, लेकिन सबके मन में एक भावना रहती है कि मेरी लोक चर्चा हो, लोक वार्ता हो, और मैं खूब, मेरा नाम हो जाए, दिग्दिगांत में धूम हो जाए मेरी, तो लोकेषणा। दूसरी है पुत्रेषणा, विवाह के बाद सबको पुत्र चाहिए। जैसे ही ब्याह हो तो तुरंत ये इच्छा जन्म लेती है कि अब एक बेटा घर में होना चाहिए, कम से कम एक तो हो। और सबसे खतरनाक तृष्णा है वित्तेषणा, पैसा की तृष्णा। सबसे खतरनाक कौन सी तृष्णा है मैया? सबसे खतरनाक तृष्णा है पैसा की तृष्णा। ये तो न जाने क्या से क्या करा देती है। पैसा की तृष्णा इतनी खतरनाक है कि कब आप दुष्ट हो जाते हैं, कब आप पापी हो जाते हैं, कब आप चोर हो जाते हैं, ये आपको ही पता नहीं चलता। अधिक चाहिए, जल्दी चाहिए, ज्यादा चाहिए, चोर हो गए आप। भाई ज्यादा कहां से आएगा? ज्यादा कहां से आएगा? चाय बेच के पैसा कमाना चाहिए, शराब बेच के पैसा कभी नहीं कमाना चाहिए। ये एक मैसेज लेके जाओ यहां से। चाय बेच के कमाइए, भले ही ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन नीति से आएगा, न्याय से आएगा, अन्याय से नहीं आएगा धन। लेकिन भैया आप थोड़ा किसको चाहिए? सबको चाहिए ज्यादा, सबको चाहिए बहुत, कि एकदम आ जाए, एकदम फॉर्चूनर आ जाए, एकदम स्कॉर्पियो आ जाए काले शीशे वाली। और एक और चली है आजकल, वो क्या है वो काली काली सी। हर युवा को, जितने युवा यहाँ बैठे हैं, देखिए सबको पता है कौन सी गाड़ी है वो। जल्दी आ जाए सब कुछ, सारी व्यवस्थाएं जल्दी आ जाएं, तो जल्दी प्राप्त करने के चक्कर में मेरे भारत का युवा कई बार अपराध कर रहा है। मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं, मेहनत से घर में गाड़ी आए, हम तो ये कह रहे हैं, हे ठाकुर जी आप खूब मेहनत करो और आपके घर में खूब गाड़ियां खड़ी रहें, लेकिन पिता के द्वारा अर्जित संपत्ति को बेच करके अगर फॉर्चूनर ला रहे हो, कि बाप ने जो खेत और जो प्रॉपर्टी बनाई, सुबह में से 1 बीघा चटकाया और छोरा अब काले शीशा की गाड़ी में घूम रहा है। तो ऐसे अर्जित धन का प्रतिपरिणाम क्या आता है? ऐसा अर्जित धन निश्चित ही हमसे अपराध कराता है, पाप कराता है। क्यों? क्योंकि मेहनत से नहीं आया, चप्पल चटका के नहीं आया, वो तो कहीं से इधर उधर से दाएं बाएं से, और आपने उसको अर्जित करके, और उस अन्यायोपार्जितम वित्तम, अन्याय के द्वारा उपार्जित वित्त का, अन्याय के द्वारा उपार्जित धन का जब प्रमादवश आप उपयोग करने लगते हैं तो पाप करते हैं, अपराध करते हैं, अन्याय करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं।
वो एक कहावत है ना कि जो खानदानी रईस होते मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस होते अज मिजाज रखते हैं नर्म, है नर्म अपना। तुम्हारे तेवर बता रहे हैं, तुम्हारी दौलत नई नहीं है। भैया नए पैसे वाले इतराते हैं, नए पैसे वाले वो अकड़ के चलते हैं, अपमान करते हैं, छोड़ेंगे नहीं। और जिसके पास जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी लोग हैं, जिनके पास खानदानी संपत्ति देखी गई है, वो ऐसे देखे गए हैं, ऐसे सबको प्रणाम करते हुए, सबको भैया भैया हमारा कुछ नहीं है, सब बड़े बूढ़ों का है, हमने कुछ नहीं किया, सब हमारे माता पिता का आशीर्वाद है। आहा, विनम्रता से रहना चाहिए। मेरे युवा लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी प्यारी बहनें सुन रही हैं। प्यारी बहनों, विनम्रता से जिंदगी जीनी चाहिए। कैसे जीना है जीवन? विनम्रता से जिंदगी जिए। अगर सबसे आगे वाले गद्दे पर बैठने को मिल गया है ररी वालों, कि सबसे आगे वाली लाइन में और सबसे आगे वाले गद्दे पर बैठने को मिल गया है, तो याद रखिए कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जो आके बैठे हो पहली इशफ में। लेकिन इतराना नहीं, अभी से उड़ने लगे हवा में अभी से उड़ने लगे हवा में। अरे अभी तो शोहरत नई नई है, न किसी ने प्रशंसा कर दी, न किसी ने लोकेशणा। आपकी लोक कीर्ति हो गई, लोक ख्याति हो गई, लोग आपको मालाएं पहनाने लगे, लोग आपका टीका लगाने लगे, लोग कहने लगे वाह महाराज जी आप तो बड़ी अच्छी कथा करते हो। तो अभी से उड़ने लगे हवा में जैसे ही लोगों ने जय जयकार करी, फिर तो महाराज जी तो अकड़ के चलवे लग गए कि हम तो कुछ हो गए हैं, अब हैं, अब हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, हम तो कुछ है गए हैं भाई। लोग हमको प्रणाम कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, हमारी अभ्यर्चना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे हाथ जोड़े खड़े हैं हमारे सामने। लेकिन विनम्रता से जीवन जीना चाहिए। जितनी तरक्की मिले, जितनी सफलता मिले, उतने विनम्र हो जाओ, उतने सिंपल हो जाओ, सादा हो जाओ, सरल हो जाओ, तभी उसका